हर तरफ मायूसी है। जिससे मिलो उदास पशमुर्दा। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नौजवानों की किसी तकरीब में चले जाओ, वो नौजवान के जिनके अभी खेलने कूदने के दिन हैं, आपसे सवाल करते हैं कि इस मुल्क में आज तक इससे भी बुरा वक्त कभी आया है। मैं जवाब देता हूँ, बुरा तो है कि लेकिन इससे अच्छा वक्त भी कभी नहीं आया। वो तंजिया मुस्कुराते हुए पूछते हैं, ये आप कैसे कह रहे हैं? मेरा जवाब होता है कि ऐसा पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों से लेकर नीम खानदा और ना खानदा गरीब अफराद तक हर किसी को इस बात का बखूबी पता चल गया है कि उनके साथ इतने अरसे से जो खेल खेला जा रहा था वो कौन खेल रहा है। उनमें से बेशुमार ऐसे हैं कि जो आपको ये तक बता देंगे कि इन मकामी खेल खेलने वालों की डोरियां कौन से बैरूनी हाथों के कंट्रोल में हैं। 10 अप्रैल 2022 के बाद से अब तक गुजरने वाले 8 माह इस कौम की बलूगत का अरसा है और इसका गुजरता हर लम्हा इसकी इज्तिमाई सोच की पुख्तगी और बालिग नजरी में इजाफा करता चला जा रहा है। आप तमाम टेलीविजन शोज देखना बंद कर दें और अखबारात में खबरें और कॉलम निगारों की जाती पसंद नापसंद वाली तहरीरें पढ़ना छोड़कर पाकिस्तान के किसी भी छोटे से छोटे कस्बे के किसी बाजार में निकल जाएं। ये पसनी का मछली बाजार भी हो सकता है, मिट्टी के कले का पड़ोस भी, मामू कांजन की मार्केट या तीरा की वादी भी। आप वहां लोगों से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में सवाल पूछें तो वो आपको ऐसे जवाब देंगे जो तल्ख हकीकत होंगे, और वो जो जिस सच को बयान करते हैं उसे बयान करने की जुर्रत इस वक्त पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी के पास भी नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ आवाजें हैं लेकिन उनका ठिकाना भी इस मुल्क से बाहर है। यूं मुल्क से दूर होने की वजह से उन ताकतों की दस्तरस से बहुत दूर हैं जो उन्हें इस गुस्ताखी की बरवक्त सजा दे सकती हैं, उन्हें लापता कर सकती हैं, उन्हें सरे बाजार रुस्वा कर सकती हैं, उन्हें बेलिबासी की अजियत से दो चार कर सकती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि मुल्क के दूर दराज इलाकों में कि जहां उनका कोई जानने वाला ना हो वहां उनके खिलाफ किसी मुहिब्बे वतन शहरी के जरिए मुकदमा दर्ज करवा सकती हैं। यही वजह है कि जिस कदर गुस्सा और गैजो गजब इस वक्त पूरी कौम में भरा हुआ है उसका 1% भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नजर नहीं आता। ये गुस्सा और इस्तेराब बेमानी और बेवजह नहीं है। हर शख्स अपनी नफरत की वजह जानता भी है और उसे अपने असल मुजरिमों की भी बराह रास्त पहचान हो चुकी है। मसलन आप पाकिस्तान के किसी भी करिए में खड़े होकर राह चलते अफराद से सिर्फ एक सवाल करें कि मौजूदा हुकूमत जो 13 पार्टियों का मजमुआ है जिनमें किसी एक का किबला किसी दूसरे के साथ नहीं मिलता है, क्या ये खुद ब खुद इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं? तो उसके जवाब में हर शख्स अपने मिजाज के मुताबिक उसका बराह रास्त जवाब आपको देगा। कोई मुस्कुरा कर कहेगा आपको नहीं पता कि वो कौन है जिसने इन्हें एक मेज पर बिठाया है, तो कोई गुस्से में लाल पीला होकर जवाब देगा हमें सब पता है कौन ये सब कुछ कर रहा है। ये सब तो कठपुतलियां हैं, इनके पीछे हाथ जिसका है। ये जानकारी का लम्हा एक दिन में नहीं आया। ये अवामी शऊर उन 75 साल की तलखियों, महरूमियों और बेजाब्तियों का नतीजा है जो इस कौम ने मुसलसल बर्दाश्त की हैं। इन्हें सब मालूम हो चुका है कि ये असल हुक्मरान उनके आबाओ अजदाद पर भी मुसल्लत किए गए थे। इस नस्ल ने 1857 की जंग आजादी तो नहीं देखी, लेकिन वो अब उन तमाम किरदारों से वाकिफ जरूर हो गए हैं जिन्होंने ताजे बरतानिया का साथ दिया था, और वो बरतानवी फौज के लिए इंसानों की सूरत ईंधन फराहम किया करते थे। जब किसी भी कौम की आंखें खुलती हैं तो उनकी सदियों पुरानी तारीखी याददाश्त एक रोशन दलील की सूरत जिंदा हो जाती है। पाकिस्तानी कौम की याददाश्त को सबसे पहले ताजे बरतानिया के वफादारों ने जंग आलूद किया। कोई ऑनरेरी कर्नल बन गया तो कोई ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट, और सबको वफादारी के सिले में जमीनें अलॉट हुई और उनकी सैराबी के लिए नहरें निकाली गईं। और यूं 90 साल के अरसे में कम से कम 3 नस्लें गुलामी की अंधेर नगरी में अपने दरमियान सिर्फ 3 किस्म के आकाओं को पहचानती रहीं। एक बरतानवी फौज जिसमें अब अक्सरियत उनके अपने हम नस्ल लोगों की थी, बरतानवी ब्यूरोक्रेसी कि अब उसमें भी चंद गोरे नजर आते थे, और इन दोनों की तैयार करदा सियासी कयादत जो शलवार कमीज और पगड़ी के साथ टाई भी लगाती थी। ये नारियल थे जो बाहर से गंदुमी और अंदर से मुकम्मल गोरे थे। आम आदमी सियासी क़यादत को पहचानता था, लेकिन उनका रोबो दबदबा बरतानवी फौज और बरतानवी ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा कायम कर रखा था कि वो उनसे खाइफ रहता। 90 साल के बाद इस कौम में बलूगत का एक लम्हा आया। उन्होंने पहचान लिया कि ये तमाम सियासी रहनुमा दरअसल बावर्दी, नीम वर्दी और सिविल कपड़ों में मलबूस बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। ये वो अवामी बलूगत का तूफान था जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के गिर्द जमा हो गया था। किसी नून टिवाने दौलताने अरबाब या खोड़ों की हिम्मत नहीं थी कि वो कायदे आजम की कश्ती को छोड़कर किसी और पर सवार होता, और लोग उससे मोहब्बत करते, उसे मुंतखब करते। सारी कठपुतलियां अपने बरतानवी आकाओं के रुखसत का मरहला देखते ही कायदे आजम की अवामी सैलाब के बहाव में चल पड़ी।
लेकिन उनको कंट्रोल करने वाले बावर्दी, नीम वर्दी और सिविल कपड़ों वाले अभी तक वैसे ही थे। कायदे-आज़म के बाद उन्होंने 75 साल अवामी स्टेज पर अपना पुराने वाला रक्स ही बर्पा किए रखा। ये सब तमाशा करने वाले 75 साल मुख्तलिफ मलबूस धारे तमाशे करते रहे। कभी ये हुलिया मजहब, कभी बनामे वतन, किसी को वतनियत के बुखार में मुब्तला किया तो किसी को मजहबी सरशारी में अक्लो होश से बेगाना कर दिया। वतन परस्त, कौम परस्त, मजहब की बालादस्ती वाले तमाम के तमाम इनकी उंगलियों के इशारों पर चलते थे, लेकिन तमाशा करने वाले इन्हें बाहम दस्तों गिरेबां किए रखते और अवाम इन्हें हकीकी किरदार समझकर इनके पीछे चल पड़ती। 75 साल तक वो इनके पीछे तकसीम होती रही और ये किरदार अपने उन उशाक को एस्टेब्लिशमेंट की दहलीज पर जाकर बेच दिया करते। ये तमाम कठपुतली किरदार कभी इकट्ठे नहीं होते थे, क्योंकि फिर तो लोग पहचान लेते कि इन सब का हिदायतकार एक ही है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये इतने कम पड़ गए कि बावर्दी, नीम वर्दी और सिविल कपड़ों वालों ने इन सबको एक साथ इकट्ठा करके स्टेज को सजा दिया। लेकिन जैसे ही स्टेज से पर्दा उठा और 22 करोड़ अवाम ने इस नए थिएटर में बाहम दस्तों गिरेबां किरदारों को एक साथ यकजा देखा तो उन पर हकीकत खुल गई। ये इस कौम की बलूगत का मरहला था। ये 10 अप्रैल था। ये मरहला 1947 से ज्यादा जानदार है। अब लोग तमाशा दिखाने वालों को भी पहचान गए हैं। 1947 सिर्फ बलूगत का लम्हा था, लेकिन 10 अप्रैल 2022 बलूगत के साथ असल गासिबों के इदराक का भी लम्हा है।